राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सुबह का सूरज बनकर चमकता है। मौका है आप सब पास चमकने का, खुद को साबित करने का, अपने परिवार को गर्व महसूस कराने का। मौका है आपके पास कुछ ऐसा कर दिखाने का जिससे आपके माता पिता के द्वारा किया गया त्याग आपकी सफलता के रूप में उनके सामने निकल कर आए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आपने फाइनली अपने 10th के एग्जाम डन कर लिए हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं बिहार बोर्ड बच्चों की, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश बोर्ड के बच्चों की, और मैं बात करना चाहूंगा आज यूपी बोर्ड के भी बच्चों की जो कि 10 अप्रैल तक अपने बोर्ड एग्जाम डन कर ले रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों की, मैं बात करना चाहता हूं झारखंड के बच्चों की, मैं बात करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के बच्चों की। मुझे अच्छे ढंग से पता है बेटा कि आप सबने अपने 10th का बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बट क्या बोर्ड एग्जाम क्लियर करना ही लक्ष्य था? नहीं, अब डिसाइड करना होगा कि आखिर नेक्स्ट आपका करियर प्लान क्या है। तो सबसे पहले दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने एयरफोर्स नेवी जैसी कंपटीशन को अपना करियर का ऑप्शन चुना है। और ऑब्वियसली ये ऑप्शन सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन है, बट अहम यही है क्या वाकई में 10th के बाद इसके लिए प्रयास होना जरूरी है। मुझे लगता है कि 11th और 12th ये 2 साल आपकी जिंदगी के निर्णायक ईयर होते हैं। इन 2 सालों की कॉन्सेंट्रेट स्टडी जो आपको किसी भी कंपटीशन के लिए कैपेबल बना देते हैं। दैट मीन अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर किया है तो कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप श्योर शॉट अपने करियर को सेटल डाउन करेंगे जिस क्षेत्र विशेष में आप करना चाहेंगे। ये सच है कि 12वीं के बाद ही हम एयरमैन और सेलर के रूप में अपनी नौकरी को पाते हैं, बट ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम एयरफोर्स नेवी के एग्जाम की जब बात करते हैं, बिल्कुल इनको हम 12th के बाद दे सकते हैं और बच्चे 12th के बाद इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और यही वजह है कि बच्चे इसके लिए जो एक्टिव भी होते हैं 12th के बाद होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है, बिकॉज जो 11th 12th का फाउंडेशन है वही सब कुछ होता है जिसके आधार पर सारी कॉम्पिटिशन का आपका क्वालिफाई करना डिसाइड होता है। ये 2 साल महत्वपूर्ण और गोल्डन ईयर है। मैं जितने भी पेरेंट्स हैं सर सबको कहना चाहता हूँ कि ये 2 साल सर बच्चों को सौंपिए। ये 2 साल में हम बच्चों के बेहतरीन बोर्ड परसेंटेज लाएंगे और उन्हें एयरफोर्स नेवी का जो उनका सपना है उसको हम 100% पूरा कराएंगे। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस पूरे देश के जितने भी एयरफोर्स और नेवी लवर्स हैं उनके लिए लेके आ रहा है एयरफोर्स नेवी स्पेशल फाउंडेशन बैच। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि आप सबकी जबरदस्त डिमांड और नीड के बाद मेजर कलसी परिवार ने, कहते हैं ना आपका आदेश सर आंखों पर, क्योंकि ये परिवार आपका है और ये पूरा देश का डिफेंस एस्पिरेंट, वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, वो MK सिंह कहलाता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। तो बिल्कुल आप सबके जोरदार डिमांड पर मेजर कलसी क्लासेस ने लॉन्च कर दिया है एयरफोर्स नेवी स्पेशल फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच का मतलब है कि इस बैच में आप 10th के बाद हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10th के बाद आप हमारे साथ 2 ईयर के लिए जुड़ सकते हैं, जिसमें जबरदस्त आपकी बोर्ड की पढ़ाई, क्योंकि बोर्ड ही बेटा आपका बेस है, बोर्ड की पढ़ाई, और साथ ही साथ मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, और साथ ही साथ आपका पूरा एयरफोर्स और नेवी का फाउंडेशन। लगातार हम आपको मौका देंगे, जितना एनसीईआरटी हम फोकस्ड होंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर में आपको लेके जाएंगे, उतना ही एयरफोर्स नेवी ओरिएंटेड भी आपको उसके ऑनलाइन टेस्टिंग प्रोसीजर में ले जाएंगे। और ये 2 साल का जो कारवां क्रमबद्ध तरीके से चलेगा वो आपके लाइफ को बदल के रख देगा बिल्कुल, क्योंकि केवल हम आपके रिटन तक ही नहीं बल्कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे भी काम करेंगे, जहां आपकी पूरी PFT फिजिकल ट्रेनिंग, दैट मीन 1.6 किलोमीटर रेस, आपकी पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स, और साथ ही साथ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 जैसी एक्टिविटीज को भी वेल फोकस तरीके से डन करेंगे और पूरे मेडिकल गाइडेंस को भी सपोर्टिव तरीके से आपको दिलाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स की टीम जो आप पे काम करेगी, वन ऑफ द बेस्ट रिटन की टीम जो आपकी रिटन स्किल्स को बेहतर करेगी। कहते हैं ना कि फौज के सिलेक्शन का मतलब ही है कि आपको दोनों प्रोस्पेक्ट में अच्छा होना है बच्चा, आपके एकेडमिक का स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपके ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स का भी बेहतर होना जरूरी है। तो मेजर कलसी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतर करेगा और आपको तैयार कराएगा। इन सब तमाम फैसिलिटीज के साथ मेजर कलसी क्लासेस मुझे लगता है कि देश में पहली बार एयरफोर्स नेवी स्पेशल फाउंडेशन बैच की शुरुआत की है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। बैच बिल्कुल कहते हैं सही समय से लग जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इससे सही समय क्या हो सकता है? बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जिन्होंने 10th पास कर लिया है, MP बोर्ड के बच्चों ने, और 10th जो यूपी बोर्ड के बच्चे क्लियर करने जा रहे हैं, अन्य राज्य के भी बच्चे जिन्होंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 10th क्लियर कर लिया। और साथ ही साथ जोर देना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने 11th का भी एग्जाम दे लिया है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर 1 साल भी आपने सीरियस फोकस दिखा दिया बेटा तो आपका बोर्ड तो हम क्लियर कराएंगे ही कराएंगे, टॉप परसेंटेज के साथ, एबव 90 स्कोर के साथ ही साथ आपका एयरफोर्स नेवी में जाने का सपना भी पूरा कराएंगे। तो फिर इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बैच की सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड है, इसलिए मैं कहूँगा तेजी के साथ फटाफट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए 9696330033 पर, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट भी आप विजिट करिए www.majorkalsiclasses.com पर, जहां आप जाकर के इन
प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और इन प्रोग्राम की व्यवस्था हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। तो फिर इंतजार किस बात का, उठिए फटाफट और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लग जाइए यार, क्योंकि ये 2 साल आपकी जिंदगी के डिसाइड करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहता हूं सर, ये 2 साल का त्याग बच्चे के अगले 60 साल के जीवन को खूबसूरत बनाएगा। तो मुझे लगता है ये त्याग हमको, आपको, बच्चे को, सबके मिलकर करना है सर, और हम सब मिलकर करेंगे तो वाकई में बच्चा आपका एयरफोर्स नेवी का जो सपना देख रहा है, बोर्ड में जो अच्छे परसेंटेज का सपना देख रहा है, और फाइनली वो जो वर्दी चाहता है वो स्काई ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की वो वर्दी और स्टार्स उसके कंधे पे होंगे। तो मैं आप सबको फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एयरफोर्स नेवी फाउंडेशन स्पेशल बैच में, देश में पहली बार MKC परिवार में। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।